सेट। यह हमारा सौभाग्य है कि आज सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर टीवी कट्टीमणि हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, मैं आपको प्रणाम करते हुए विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस कार्यक्रम के बारे में आप अपने विचारों से हमारा ज्ञान वर्धन करें। सर। हाँ मैडम, थैंक यू। प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, प्रोफेसर सत्यकाम जी, प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, प्रोफेसर रीता सिन्हा जी, प्रोफेसर कौशल पवार जी, जितेंद्र भाई, प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, सूरज कुमार जी, प्रोफेसर श्रीकांत महापात्रा जी एंड सभी मित्रों, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और कुलपति महोदय को बधाई देता हूं, क्योंकि लगातार 4 वर्षों से मैं लगभग रो रहा हूं कि भारतीय भाषाओं को हम कैसे बचाए जाए। केवल हिंदी की स्थिति अच्छी है, दूसरे भाषाओं की स्थिति अच्छी नहीं, ये बात नहीं है। सभी भारतीय भाषाओं में शिक्षा लेने वालों की संख्या, मेजर सब्जेक्ट के रूप में लेने वालों की संख्या 50% से ज्यादा कम हो गई है। इसलिए कम हो गई है कि हमारी हिंदी में हमारी पीएचडी डिग्री, कन्नड़ में हमारी पीएचडी डिग्री, मलयालम में हमारी पीएचडी डिग्री, मराठी में हमारी जो गोल्ड मेडल हमको रोटी दिलाने में असमर्थ है, क्योंकि हर एक समय में स्किल्स का अडॉप्टेबिलिटी होती है। ये अडॉप्टेबिलिटी, अनुकूलन क्षमता, हम हिंदी वाले इसको, भारतीय भाषाओं वाले इसको समझ नहीं पाए। हम जानते हैं इंजीनियरिंग में, हम जानते हैं टेक्नोलॉजी में, हम जानते हैं विज्ञान में अडॉप्टेबिलिटी 100% है। वो समय के अनुसार टेक्नोलॉजी बदलती है। आज का सॉफ्टवेयर मोबाइल का 1 हफ्ते के बाद सेम सॉफ्टवेयर बदल जाता है, उसका आकार बदल जाता है, कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है, लेकिन हमारा सिलेबस कभी नहीं बदलता, हमारी ट्रेनिंग कभी नहीं बदलती। हम शिक्षक 60 बरस के हों और या 75 बरस के हों या 50 बरस के हों, हम नए विषय जो नए डेवलपमेंट समाज में हो गए हैं, सोसाइटी में हो गए हैं, उनको हमको कैसे स्वीकार करना। एनईपी में ये बात लगातार होती रही कि भारतीय भाषाओं में हमको माध्यम के रूप में शिक्षा देनी चाहिए। मेरा बहुत बड़ा कंसर्न मातृभाषा शिक्षण में अभी भी है, और जो भाषाएं जो 8वें शेड्यूल में नहीं है, उनमें भी बहुत बड़ी संख्या में तादाद में लोग शिक्षा ले रहे हैं। गोंडी ट्राइबल लैंग्वेजेस में, हल्बी ट्राइबल लैंग्वेजेस में, असुर ट्राइबल लैंग्वेजेस में वो शिक्षा दी जा रही है। और उन लोगों को लेकर हमको क्या सोचना ये है, हमारी भाषा शिक्षण को आमूलाग्र रूप से परिवर्तन करना है। आपने जो कोर्स बनाया है, इसमें मैंने देखा कौशल युक्त हिंदी, अनुपयुक्त हिंदी, इसको हम बहु अनुशासनिक विषयों से परिचय कराएंगे। इसके साथ और 2 जोड़ना चाहूंगा मैं। आपने कहा ये मल्टी डिसिप्लिनरी हम बनाना चाह रहे हैं, इसको हम इंटर डिसिप्लिनरी भी बनाने की जरूरत है और इंट्रा डिसिप्लिनरी बनाने की भी जरूरत है। अब साइंस में, केमिस्ट्री में 2 केमिस्ट्री के बीच में रिसर्च हो रहा है। फिजिक्स में जो 4 डिविजन्स है, उसमें आपस में रिसर्च हो रहे हैं, आपस में डायलॉग हो रहे हैं, आपस में खंडन मंडन हो रहा है। और हमको ये देखना होगा कि कौन उपन्यास लगाने से हमारा बच्चों को क्या फायदा है, हमारे बच्चों को मध्यकालीन काव्य पढ़ाने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। और देखिए, मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन मैं हिंदी में अपने आप को ठीक से ढाल पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ। मैंने मध्यकालीन कविता पढ़ी, मैंने उपन्यास पढ़ा, मैंने कहानी पढ़ी, मैंने कविता पढ़ी, मैं कई सभी छोटे मोटे सभी लेखकों को पढ़ने की लगातार मैंने कोशिश की। ये पढ़ने की जो जिज्ञासा है,
इसको हमको पैदा करनी है हमारे बच्चों में, ताकि क्लासरूम में सब कुछ हमको पढ़ाना है। क्लासरूम में हम सब कुछ पढ़ा नहीं सकते, ये शिक्षक की सीमा है, समय की सीमा है और बच्चों की सीमा है। और बच्चे साहित्य के प्रति, हमारे गद्य के प्रति, नाटक के प्रति इसलिए रुचि नहीं ले रहे हैं, इनमें अन्न कमाने की शक्ति खत्म हो गई है। और आदरणीय सूर्य प्रकाश दीक्षित जी हमारे सामने हैं, वो हमेशा परम आदरणीय है। हमने देखा, आपने बहुत बड़ा लिखा फंक्शनल हिंदी के माध्यम से, मैंने भी 1-2 किताबें लिखी, लेकिन वो फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया, उसको हमने अगेन परंपरा से जोड़ दिया। अब अनुवाद पहले से हिंदी में है, तुलनात्मक अध्ययन पहले से हिंदी में है, लेकिन इसमें रेवोल्यूशनरी चेंज हम कुछ नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए कि सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, इसलिए नहीं कर पाए कि हम लोगों की क्षमता इस नए विषय को हैंडल करने में हम अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए। इसीलिए अडॉप्टेबिलिटी, फॉर एग्जांपल अब वाईफाई की इकोनॉमी है, वाईफाई की इकोनॉमी कॉमर्स में आ गई है, इकोनॉमिक्स में आ गई है, सोशियोलॉजी में आ गई है, केमिस्ट्री में आ गई, फार्मेसी में आ गई, फार्माकोलॉजी में आ गई है और लॉ में आ गई है, लेकिन हिंदी में अभी तक वो अछूता है। तो हम जो शिक्षक हैं, हम जो सिलेबस बनाने वाले हैं, सिलेबस पढ़ाने वाले हैं, हमको अपने आप को अप टू डेट करने की जरूरत है, अडॉप्टेबल करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। इसके लिए एज की कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि सूर्य प्रकाश दीक्षित जी वो एंड्रॉइड का उपयोग कर रहे हैं, मैं एंड्रॉइड का उपयोग कर रहा हूं, नागेश्वर राव जी एंड्रॉइड का उपयोग कर रहे हैं। एज इसके लिए कोई मायना नहीं रखता। तो आपने इसमें जोड़ दिया है अनुवाद को, समाचार पत्र को, फीचर लेखन को, रेडियो को, टेलीविजन को, गणित को, काल गणना को, ई कॉमर्स को, कौशल केंद्रित कार्यक्रम को, और थैंक्स टू यू ऑल मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री की बात भी आपने की है। ये एनईपी इस तरह की रेवोल्यूशनरी बात ये एनईपी करती है। और रोजगार के पारंपरिक अवसर हमको प्राप्त होंगे। मैं सीधा बता दूं, हिंदी के माध्यम से, हिंदी के द्वारा रोजगार के पारंपरिक अवसर क्लोज होकर 10 बरस हो गए। 10 बरस से अवसर खत्म हो गए हैं। अब जो हिंदी लेने वाले पहाड़ के बच्चे थे, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स थे, दलित बच्चे थे, झुग्गी झोपड़ी के बच्चे थे, गांव के बच्चे थे, वो हिंदी लेना छोड़ दिया, क्योंकि हिंदी लेने से कोई फायदा नहीं है। ये 10 बरस की बात चल रही है। मैं इग्नू वालों से, इसी साहब से, आप सभी से गुजारिश करता हूं, रोजगार के पारंपरिक अवसर खत्म हो गए हैं। रोजगार के नए अवसर आज हैं, कल जो नए अवसर बदल जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रोज का हम उसका सर्वे पढ़ेंगे। इन आने वाले 6 महीनों में कितनी नौकरियां भारत में खत्म हो रही है, और उसके डबल नौकरियां नए कौशल, नए स्किल के साथ कैसे आ रहे हैं। उसमें टेक्नोलॉजी क्या है, उसमें साइंस क्या है, उसमें एंड्रॉइड का क्या है, उसमें वाईफाई का क्या है, सर्विस सेक्टर का क्या है। तो इसको देखते हुए हमको अपना सिलेबस को हमेशा अप टू डेट करने की बात है। इसमें दूसरी बात आपने लिखी है, आज की आवश्यकता के अनुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज के 12 बजे तक है। आज के रात के 12 बजे के बाद वो कल की जरूरत होगी। और जब टेक्नोलॉजी के एमएनसीज अपने आप को 1 घंटे को अपना एक दिन मानते हैं, वो 24 आवर्स को, 24 घंटे को नहीं मानते, 1 घंटे को मानते हैं। आज कोई कंपनी ने नया टेक्नोलॉजी लाया, उससे ज्यादा यूजेबल और इजीली अवेलेबल, इजीली प्रोडक्टेबल, इजीली अप्रोचेबल, हैंडलेबल टेक्नोलॉजी 1 घंटे बाद आती है। और हिंदी को हमको, अब हिंदी को बचाना है तो कट्टी मनी को बचाना है,
क्योंकि हिंदी खत्म होती है तो मेरा भविष्य भी खत्म होता है। हम प्रोफेसरों को, हम शिक्षकों को, हम रिसर्चर्स को, हम हिंदी अनुवादकों को समझने की जरूरत है। मैंने बीच में जिक्र किया था अनुवाद का। हिंदी क्षेत्र से जो हिंदी पढ़ते हैं, कितनी भाषाएं हम जानते हैं? दुर्भाग्यवश मैं बता दूं आपको, केवल हम हिंदी जानते हैं और दूसरी भाषा नहीं जानते। और हम अनुवाद किस भाषा से किस भाषा में करना चाहते हैं? लकीली साउथ इंडियंस हम लोग 2-3 भाषाएं जानते हैं। मैं 3 भाषाओं में लिख सकता हूं और पढ़ सकता हूं, प्रकाशित करा सकता हूं। ये शक्ति हम हिंदी वालों को कमाने की जरूरत है। हमको अंग्रेजी सीखनी होगी, हिंदी तो सीखनी ही सीखनी है, उसके साथ अंग्रेजी सीखनी होगी या कोई और भारतीय भाषाएं सीखनी होगी और या अन्य देश की भाषा सीखनी होगी जिसमें अनुवादनीयता, ट्रांसएबिलिटी हो सके। अनुवाद पुस्तक का विषय नहीं है, अनुवाद भाषण का विषय नहीं है, क्योंकि कारपेंटरी बढ़ईपन सिखाया नहीं जाता, सुनारपन सिखाया नहीं जाता, गोल्डस्मिथ कला सिखाई नहीं जाती, वो सीखी जाती है देखकर, वो सीखी जाती है काम करते करते। हम अनुवाद को क्लासरूम में नहीं पढ़ाना है, हमको अनुवाद को कार्यागार में बिठाकर अनुवाद कराना है। जो मैं करवाने जा रहा हूं, मुझे भी अनुवाद सीखना पड़ता है, क्योंकि हम सब जानते हैं शिक्षक, बच्चे हमारे बातों पर विश्वास नहीं करते, हमारी कृतियों पर विश्वास करते हैं। 100 बरस पहले कबीर जी ने ये बात कही है कि कथनी और करनी में अंतर होगा तो कोई हमारी कथनी पर ध्यान नहीं देंगे। इसको हम ध्यान में रखते हुए यहाँ मैं और कुछ चीजों को यहाँ जोड़ना चाहूंगा। अब देखिए, कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में अभी कंटेंट राइटिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत कॉस्टली अफेयर है। और कंटेंट मुद्दा, हम साहित्य विद्यार्थी बहुत अच्छा कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। साहित्य के साथ साथ यदि हम कंप्यूटर की सूक्ष्मताओं को जाने, हैंडलिंग जाने, सॉफ्टवेयर बनाने की कला हम दूसरे लोग हमारी सहायता कर सकते हैं। हम उनके साथ बैठे हमारे इनपुट्स दे दे। हम कंटेंट राइटिंग, अभी के एक कंटेंट राइटर को अभी 2-2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। मैं कुछ कंटेंट राइटर्स को जानता हूं हैदराबाद में और बेंगलुरु में, जिनका वो बीटेक फेल है, लेकिन 2 लाख रुपए जो कंपनियां जिनके साथ मेरा संबंध है वो 2 लाख रुपए दे रहे हैं, और यदि ये बार्गेन करेंगे 3 लाख भी देने को तैयार है। हम हिंदी भाषा में प्रवीण लोग जो हैं, बुद्धिमान लोग जो हैं, क्षमता रखने वाले लोग जो हैं, हम कंप्यूटर के साथ ब्लेंड करें, हाइब्रिड नॉलेज को हम हासिल करें, जिससे हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग की बात हम परसों से कर रहे हैं हम, लेकिन किसी भी भारतीय भाषाओं में जो कंटेंट जो एडवर्टाइजमेंट लिखा जाता है, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, वो भाषा के विद्यार्थी नहीं होते, वो अंग्रेजी के विद्यार्थी कुछ हो सकते हैं, मैनेजमेंट के विद्यार्थी होते हैं, और कंप्यूटर के विज्ञानी होते हैं, इंजीनियरिंग विद्यार्थी होते हैं। क्योंकि हम भाषा के विद्यार्थी, भाषा के शिक्षक, भाषा के बड़े बड़े विद्वान, हम टेक्नोलॉजी से अपने आप को अछूत रखे हुए हैं। फिल्म में कम्युनिकेशन, अभी के कम्युनिकेटिव हिंदी को हम फॉरेनर्स को सिखाना है, और नॉन हिंदी स्पीकिंग, जैसे मैं कन्नड़ का हूं, मुझे सिखाना है। हम किताब लिखने से नहीं चलेगा, ऑनलाइन कोर्स चलाने से होगा। ऑनलाइन कोर्स कैसे कॉन्सेप्चुलाइज कराना है, कैसे उसको मटेरियलाइज कराना है, कौन सा फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब जैसा कैसे उसको उपयोग करना है, हिंदी टीचिंग थ्रू वीडियो, ऑनलाइन सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना है, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, यूट्यूब का, और क्रिएशन ऑफ इनकम थ्रू सोशल मीडिया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, इस कोर्स में क्रिएशन ऑफ इनकम, क्रिएशन ऑफ इकोनॉमी थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इंटरनेट, थ्रू वाईफाई, क्रिएशन एंड रिकॉर्डिंग
and handling of 30-second एडवर्टाइजमेंट 30 सेकंड से ज्यादा कम होते हैं। 5 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट होते हैं, 8 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट होते हैं, 10 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट होते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए हमको 10,000, 20,000, 30,000 रुपए दिया जाता है। छोटी छोटी स्टार्टअप्स हैं बेंगलुरु में, हैदराबाद में, जिनके साथ हमारे विश्वविद्यालय का मेरा वैयक्तिक संबंध है। इनसे हमको क्या सीखना है और इसको हमारे कोर्स में कैसे अडॉप्टेबल करना है, मैं आपको बता दूं सत्यकाम जी, ये आपके विश्वविद्यालय का, आपके नहीं, मेरे विश्वविद्यालय का इग्नू वाला ये जो कोर्स है, ये पाथ ब्रेकिंग कोर्स है। और ये कोर्स हमारे देश की जो केवल हिंदी विभाग का नहीं, अन्य भारतीय भाषाओं के विभागों का फेसलिफ्ट करेगा। इसीलिए वेरी सीरियसली, वेरी कंसर्न्ड होते हुए आप पूरा इसको मॉडर्न रखिए, लिटरेचर को भी साथ रखिए, लेकिन इस लिटरेचर को कंपलसरी नहीं बनाना है। अब देखिए, जो परफॉर्म करेगा वो दुनिया में रह पाएगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो यहां से अपने आप गेट आउट, एग्जिट होगा। जो हम कर पाएंगे हम रह पाएंगे, जो पढ़ पाएंगे वो रह पाएंगे, जो कर पाएंगे वो रह पाएंगे। जो केवल नौटंकी करेंगे, जो केवल डिग्री के लिए डिग्री ले लेंगे, कॉपी करने के लिए वो कोर्स में भाग लेंगे, वो उनको डिग्री मिलेगी लेकिन वो कभी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिसको स्पष्ट रूप से हम लोगों को बताने की जरूरत है। मैं 30 सेकंड, लेस देन 30 सेकंड एडवर्टाइजमेंट की जो बात कर रहा हूं, इसमें हम लोकल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, लोकल पे वोकल जो मोदी साहब ने बात की थी उस पर बात करेंगे, लोकल क्रिएटर्स और साधकों की सक्सेस स्टोरीज की बात करेंगे, हम अपने टेम्पल्स की बात करेंगे, वाटर बॉडीज की बात करेंगे, नर्मदा मैया की बात करेंगे, गंगा मैया की बात करेंगे, गोदावरी की बात करेंगे, हम अपने फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, ट्राइब्स की बात करेंगे, ट्राइबल म्यूजिक की बात करेंगे, ट्राइबल डांस की बात करेंगे, ट्राइबल डांस की बात करेंगे, ट्राइबल ड्रिंक्स की बात करेंगे, पेंटिंग, फूड, ड्रेस, लाइफस्टाइल की बात करेंगे। ये सब करने के लिए हमको एंड्रॉइड की इंपॉर्टेंस मालूम होना चाहिए कि कौन सा एप्स हमको अपलोड करना है और मर्ज कैसे, या दो एप्स को मर्ज करके नया मैं कैसे कर सकता हूं। और एक नया क्षेत्र का उपयोग आपके सामने रखते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं, वो है सोशल मीडिया। एक बहुत बड़ा साधन है और हिंदू पेपर हम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, लेकिन व्हाट्सएप में हम मैसेज पढ़ते हैं, यूट्यूब में हम मैसेज पढ़ते हैं, हम अन्य मीडिया में हम इसको देखते हैं। इसमें हम देखते हैं सोशल मीडिया का उपयोग पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेस कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज कर रहे हैं, बिजनेस हाउसेस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मर्स कर रहे हैं, शीप फार्मिंग लोग सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, और सर्विस सेक्टर वाले सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, सिनेमा डबिंग करने वाले सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रूफ रीडिंग हो रहा है, स्टोरी टेलिंग हो रहा है। और हिंदी क्या कर रहे हैं, हम हिंदी के शिक्षक क्या कर रहे हैं, हमारे डिग्री क्या कर रहे हैं, हमारे क्लासरूम डिबेट क्या कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया को लेकर बात ही नहीं करते, जहां एक छोटा सा पॉलिटिशियन का फेसबुक हैंडल करने वालों को 3-3 लाख रुपए हर महीने दिया जाता है। 3-3 लाख रुपए हर दिन, उनको 3 पोस्टिंग उनको एक दिन में डालना है, तो एक पोस्ट रेडी करने के लिए उनको जो बहुत ही व्यावहारिक रूप से कुशल काम करने वालों को 10 मिनट का काम है। 30 मिनट का एक प्रोग्राम रोज हम डालते जाएंगे, व्यक्ति का मिनिमम 3 लाख रुपए वो पेमेंट होता है। इस तरह 10 लोगों का सोशल मीडिया हैंडल करने वाले 10 लोगों को मैं जानता हूं, और हम इन चीजों में अपने बच्चों को या हमारे सिलेबस को तैयार करेंगे।
हम अडॉप्टेबिलिटी सिखाएंगे अपने बच्चों को और हम खुद अडॉप्टेबल हो जाएंगे। अडॉप्टेबिलिटी ऑफ नॉलेज, अडॉप्टेबिलिटी ऑफ स्किल्स, अडॉप्टेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद ही हम हिंदी के माध्यम से, हिंदी के थ्रू, हिंदी के आशीर्वाद से अन्न कमाने की शक्ति हम पा सकेंगे और ये बोल सकेंगे गर्व से, फख्र से, हिंदी में अन्न कमाने की शक्ति है। मैं प्रोफेसर नागेश्वर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक पाथ ब्रेकिंग, एक रेवोल्यूशनरी कोर्स आपने शुरू किया। मैं 4 बरस से बात करता रहा, लेकिन इस तरह का एक कोर्स डिजाइन नहीं कर सका। इग्नू हमेशा ये फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी है, देश को मार्गदर्शन करने वाला विश्वविद्यालय है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद और many tons of congratulations to you all. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत।